सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं लक्की बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग 90 तक अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में सम प्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। क्या करता है? ए में कहता है कि भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, बी में कहता है कि जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी में कहता है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। डी में कहता है कि जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आप लोग बताइए कि जो पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें जो पर्यावरण जो सम्मिलित है वो कौन कौन पर्यावरण सम्मिलित है? भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक कौन सा है? तो आप लोग 81 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और जैविक होगा वही होगा सही। मेरा ऑप्शन नंबर जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो पर्यावरण अध्ययन का जो संग्रह करता है उसको कह सकते हैं। तो 81 का आंसर बी होगा। ठीक है, तो 82 की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 82 क्वेश्चन कहता है सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? ये में कहता है कि ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। बी में कहता है ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह उनके समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। सी में कहता है ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। और डी में कहता है कि ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो आप लोग सही से आंसर बताइएगा कि ए में है ए, बी और सी, बी में है बी, सी और डी, सी में है सी और डी, और डी में है ए और बी। तो आप लोग 82 का आंसर सही बताइएगा कि कौन सा होगा 82 का आंसर। तो 82 का जो आंसर होगा वो ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करेगा। और ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। जो परिभाषा सुबह में जो याद हो जाता है वो बच्चा कभी नहीं भूलता है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा ए और बी, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। 82 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83 क्वेश्चन नंबर कहता है EST की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। ए में कहता है कि बाल केंद्रित, बी में कहता है कि शिक्षक केंद्रित, सी में कहता है विषय केंद्रित, और डी में कहता है समुदाय केंद्रित। तो आप लोग सही से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहता है केवल ए, बी में कहता है ए और बी, सी में कहता है ए और बी, और डी में कहता है ए और डी। यानी जो EST का जो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य जो है वो किस पर आधारित होता है? बाल केंद्रित पर होता है, या शिक्षक केंद्रित पर, या विषय केंद्रित पर, या समुदाय केंद्रित पर? तो आप लोग सही से बताइएगा आंसर 83 का। तो जो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और डी, यानी बाल केंद्रित होता है और समुदाय केंद्रित होता है। 83 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुकमणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया का कौशल को विकसित करने में सहायक है? ए में कहता है कि सैद्धांतिक कौशल, बी में कहता है प्रायोगिक कौशल, सी में कहता है अवलोकन कौशल, डी में कहता है व्याख्या करने का कौशल। यानी 84 का जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। तो 84 का जो आंसर होगा अवलोकन कौशल, यानी अवलोकन करने के लिए कहा जा रहा है बच्चा को कि किस तरह का जो वहाँ पे भोजन जो चाट बनाया गया है वो किस कौशल के अंतर्गत आएगा। तो अवलोकन किया जा रहा है वहाँ पे। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। 85 की ओर बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 85 क्वेश्चन कहता है कि जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं। ये में कहता है कि प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना। बी में कहता है कि साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग करना, और सी में कहता है प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, और डी में कहता है व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय और समानता के संबंध। विद्यार्थी का जो क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, इस पर क्या बच्चा का जो क्रियाकलाप है यानी कौशल जो उसका कह सकते हैं, तो कौशल उसका कौन सा सही होगा? 85 का। तो 85 का जो सही आंसर होगा प्रेक्षण, अभिलेखन तथा विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 85 का सी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो 86 क्वेश्चन कहता है राधा एक EVS यानी EVS इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? ये में कहता है उससे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। बी में कहता है कि उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे और इसका कारण खोजने को कहे। सी में कहता है उससे इसका कारण सोचने और समझाने को कहे कि तले में
तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है? और डी में कहता है इसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली पर भी ऊपर उठती है और उससे उस ऊपर उठने का कारण पूछे। तो 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में कहता है बी और ए और बी में कहता है बी और सी में कहता है सी और डी में कहता है बी और डी। तो आप लोग 86 का आंसर बताइए। तो जो 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इससे उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने वाली वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने के लिए कहे और इसका कारण खोजने के लिए कहे, यानी बी हमारा जो आंसर सही होगा। और कौन सा सही होगा उसे दिखाना, इसको खोजने के लिए समझने के लिए उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली, जी, या उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है, क्योंकि उसमें वाष्प होता है, तो खौलता है चावल तो वाष्प होता है, तो वही ढक्कन थोड़ा सा उठता है और उससे ऊपर उठने का कारण पूछें, क्या कारण हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा 86 का। तो 87 को बात है, 87 क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर करता है ए में इतिहास पर, बी में कहता है पुरातत्व पर, सी में कहता है लिखित अभिलेखों पर, डी में कहता है मौखिक इतिहास पर। तो जो 87 का जो आंसर होगा वो होगा मौखिक इतिहास पर, यानी मुख से, यानी बच्चा जो लिखित रूप से नहीं पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है दादा और दादी से संवाद करने के लिए कह रहा है, वो मौखिक रूप में, यानी मौखिक इतिहास होगा। सिर्फ इतिहास पर नहीं होगा, मौखिक इतिहास होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि एक इतिहास पर है और एक मौखिक इतिहास पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो संवाद जो कर रहा है अपने दादा दादी से पूछने के लिए, जो बदलते समय के अनुसार बच्चा जो पूछना चाह रहा है, उस उपागम को हम मौखिक इतिहास पर ही देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है कैंप में शाम के दौरान नाई माँ अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाई माँ को क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो नाई माँ है उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन कहता है ए में कि मनी के कहे कि अगर शाम को घर में झाड़ू लगते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बी में है मनी से कहें कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए, यह भी गलत है। मनी से पूछें कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन नंबर डी में कहता है मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जाँच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। जी, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। तो हम लोग 89 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि जो विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशल के विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर है किस पर निर्भर है? खोज उपागम पर या अन्वेषण विधि पर या संप्रत्यात्मक उपागम पर या अनुभवनात्मक अधिगम पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 89 का जो सही है वो हमारा जो अनुभव पर है, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर हम लोग का डिपेंड है। ठीक है, तो 90 की ओर बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन कहता है कि चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के इस प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करता है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ए में कहता है बच्चों के अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बी में कहता है बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, सी में कहता है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, डी में कहता है वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो जो हमारा सही इसका आंसर होगा वो बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों को जोड़ने पर डिपेंड कराता है। ठीक है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं तो आप लोग फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। जो हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए उसमें से कितना आप लोग का सही था। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे भाग 4 भाषा हिंदी चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग को धन्यवाद।